हेलो दोस्तों, आपने सफर कहानी के पार्ट 1 में सुना था कि कैसे सौतेली माँ के घर से निकाल देने के कारण सुरचना लेखिका बनने के लिए बंबई आ जाती है और उसे बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहना पड़ता है। एक दिन एक बुढ़िया जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष की थी, अचानक वह सड़क पर एक गाड़ी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके आगे की कहानी सुनेंगे। सुरचना ने देखते ही बुढ़िया को उठाया और देखा तो उसके सिर और पैर पर चोट लगी थी और सिर से खून निकल रहा था। बुढ़िया के टकराते ही कार वाला निकल भागा। सुरचना ने बुढ़िया को एक रिक्शे वाले और तीनों बच्चों के सहयोग से बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले गई। ये बुढ़िया शांति जायसवाल है, जिसका बंबई में आलीशान मकान है। पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने से इनका जवान लड़का अमर ही एकमात्र सहारा था, परंतु दौलत की चकाचौंध होने के कारण बिगड़ा था। गाड़ी तो ऐसे चलाता है जैसे हवा से बात करता हो। शांति के बार बार मना करने पर वह ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसी का नतीजा था। बहुत महंगी नवीन मॉडल की गाड़ी इतना तेजी से चला रहा था, अपने दोस्तों के साथ रेस करते हुए अचानक एक ट्रक से जा टकराया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके गम में शांति इतना चिंतित हो गई, उसे खाने और सोने का ध्यान ही न था। वह कब घर से निकल पड़ती उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। अस्पताल में डॉक्टर आए और देखते ही शांति को पहचान लिए। वे शांति के पारिवारिक डॉक्टर थे। उसने सुरचना की ओर देखा और बोला, इनकी दशा ये कैसे हो गई? सुरचना ने पूरी बात बताई। तत्काल इलाज शुरू हुआ और वह होश में आई, देखी तो डॉक्टर खड़े हैं। डॉक्टर ने बताया, अगर ये लड़की और बच्चे अस्पताल न लाते तो आपका खून ज्यादा बह जाने के कारण खतरा हो सकता था। अस्पताल में इन 3 दिनों में सुरचना ने शांति की बहुत सेवा की। शांति ने सुरचना के बारे में पूछा तो सुरचना ने पूरी आपबीती बताई। शांति ने सुरचना को अपने घर ले आई और उसने कहा, बेटी, जो तुम्हारा सपना है तुम उसको पूरा करो, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। और यह समझो कि मेरे पास मेरे जवान बेटे के बदले में 3 बेटे और 1 बेटी भगवान ने भेज दिए। शांति देवी ने तीनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करा दिया और सुरचना अपने लेखिका बनने का जो सपना था उसमें जुट गई। उसने अपने ऊपर बीते आत्मकथा को कहानी का रूप दिया, उसे प्रकाशित करवाई और जब प्रोड्यूसर को ये कहानी हाथ लगी तो उसने उस कहानी पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। सुरचना ने शांति जायसवाल के गम को दूर करने का प्रयास किया। शांति ने उसे बेटी का दर्जा दिया और देखते ही देखते सुरचना की 10 कहानियों पर फिल्म रिलीज हो गई और सुरचना लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई और उसके यहाँ पैसों की बारिश होने लगी। इधर बलजीत शराब में इतना डूबा चला था कि वह कुंती की पूरी जायदाद को बेच चुका था। कुंती और बलजीत में अब अनबन होने लगी। बलजीत उसे बात बात पर डांटता और हाथ भी उठा देता था। अब कुंती और बलजीत के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुंती के पास कुछ बचा नहीं था। कहने तो पहले ही बलजीत ने बेचवा डाले थे, बाद में जमीन और घर भी बेच दिया। अब कुंती को अपनी बेटी की याद आने लगी। वो सभी चित्र याद आने लगे कि वह कैसे सुरचना को घर से निकाली थी। कुंती सुरचना से मिलने के लिए व्याकुल थी, परंतु अफसोस करती कि क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊं। यह भी सोचती कि मैं उसे ऐसे हालत में कर दिया था कि वह आज जिंदा भी है कि नहीं। कुंती के मन में यह भी आ रहा था, अगर सुरचना कहीं मिल जाए तो मैं उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगी और यह पश्चाताप करते हुए रोती रहती कि मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। कुंती का चिंता में शरीर सूख चुका था। उसे 3 दिन से ज्वर था और वह एक ही रट लगाए रहती कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। बलजीत ने कुंती से कहा कि हम लोग बंबई चलते हैं, हो सकता है कि सुरचना वहां मिल जाए। कुंती अपनी बेटी के मिलने के आस में शरीर में फुर्ती आ गई, परंतु किसके मन में क्या है ये कौन जाने। बलजीत कुंती से छुटकारा पाना चाहता था और वह कुंती को लेकर बंबई पहुंचा। स्टेशन पर उतरने के उपरांत उसे वहां बैठाकर किसी चीज लेने के बहाने गांव निकल आया। कुंती इंतजार करती रही।
बहुत देर इंतजार करने के बाद वह इधर उधर पूछती रही, परंतु कहीं बलजीत का पता न चल सका। कुंती 3 दिन से सड़कों पर भिखारी की तरह टहलती रही। उसे बहुत तेज ज्वर होने के कारण शरीर तप रहा था। एक ठेले वाला सड़क के किनारे खाने का सामान बेच रहा था। जब कुंती भूखी प्यासी उधर से गुजर रही थी तो ठेले वाले के पास ठिठक गई। ठेले वाले को उसकी स्थिति पर तरस आया और उसने एक पेपर में उसे खाने के लिए जलेबी दिया। कुंती ने जब हाथ से जलेबी उठाई तो देखा कागज के टुकड़े पर सुरचना की फोटो छपी थी। उसमें लेखिका का परिचय दिया गया था और साथ में निवास का भी परिचय दिया गया था। कुंती की नजर फोटो पर पड़ते ही वह सुरचना को पहचान ली और जलेबी फेंक कर उसे ठेले वाले से उस पते के बारे में पूछने लगी। पहले तो ठेले वाले को जलेबी फेंकना ही अजीब लगा, परंतु जब कुंती रोने लगी और पता बताने का आग्रह करने लगी तो ठेले वाले को दया आई। उसने उस पते को पढ़कर बताया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगले चौराहे पर शांति भवन नाम से प्रसिद्ध है। कुंती बेतहासा दौड़ने लगी। 4 दिनों की भूखी प्यासी ऊपर से जोर से तप रही थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे तैसे वहां पहुंची। शांति भवन पहुंचने के बाद उसने तेजी से आवाज लगाई, बेटी सुरचना, मुझे माफ कर दो, और अचेत होकर गिर गई। सुरचना खिड़की के पास बैठकर लिख रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज आई तो उसने खिड़की से झांक कर देखा कि कोई स्त्री नीचे मैले कुचले कपड़ों में पड़ी हुई है। वह तुरंत नीचे आई और उसने देखा कि यह तो मेरी माँ है। उसने उसे उठाने की कोशिश की तो कुंती को होश आ गया। उसके शरीर पूरे काले पड़ चुके थे और उसने सुरचना से हाथ जोड़कर यही कहा कि बेटी मुझे माफ कर देना, मैं माँ की ममता को ना समझ सकी। सुरचना रोते हुए बोली कि माँ, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। कुंती के चेहरे पर हल्की चमक आई और उसकी हृदय गति रुक गई। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।